भारत का रुख हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ बहुत ही नरम रहा है। इसी का फ़ायदा हर पड़ोसी देश ने भारत की सीमाओं में घुसकर भारत की सीमा पर कब्ज़ा करके उठाया है। सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हिंदुस्तान अपना बोलता है और पाकिस्तान अपनी सीमा बोलता है, वो एक विवादित ज़मीन रही है। उसके बाद अभी जो चर्चा में चल रहा है LAC, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, जहाँ पे चीन सीमा और भारत के बीच हमेशा विवाद रहा है। उसके बाद अभी नेपाल जैसे देश ने भी अपनी भारत की ज़मीन पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। पहले ये विवाद बढ़ा लिपू लेक और काला पानी में। अब धीमे धीमे नेपाली लोग ने नो मैंस लैंड, जो भारत और नेपाल के बीच में एक ऐसी सीमा होती है, या बॉर्डर में, हर एक बॉर्डर में एक ऐसी सीमा होती है जहाँ पे कोई भी देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता, ना पे कोई इंसान आके बस सकता है। मगर कुछ दिनों में देखा जा रहा है लगातार कि भारत के उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में एक टनकपुर के पास नेपाली बॉर्डर से लगता हुआ ब्रह्मदेव, जहाँ पे कुछ नेपाली नागरिक, करीब 200-250 नेपाली नागरिक बताए जा रहे हैं, उनने नो मैंस लैंड वाली ज़मीन पर आके अपने पिलर गाड़ दिए हैं और साथ साथ ताड़बारी भी स्टार्ट कर दी है। तारबारी उनने अधिकारियों के सामने करी है और अधिकारी इस चीज़ को देखते रह गए। अधिकारियों की वहाँ वार्तालाप होने में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और अभी तक उन नागरिकों को वहाँ से हटाया नहीं गया है। वहाँ नेपाल सरकार भी इसमें बिल्कुल ही नरम रुख दिखा रही है और अपने लोगों को वहाँ से हटाने के लिए उनने कोई कदम तक नहीं उठाया अभी तक। और यहाँ 1 हफ्ते में जो अखबार में हर दिन जो पृष्ठि आई है, वो पृष्ठ मैंने आपको इस यूट्यूब वीडियो में रख दिए है। इसमें दिखाया जा रहा है कि बॉर्डर पर अधिकारियों के सामने नेपाली नागरिक बढ़ाते रहे कब्ज़ा। ये ब्रह्मदेव एक जगह है नेपाल में और भारत के टनकपुर के बीच में एक इलाका पड़ता है जिसे नो मैंस लैंड है, वहाँ की बात चल रही है। और इस तरह से नेपाली नागरिक लगातार बॉर्डर पर अपने लोग बढ़ाते रह रहे हैं। इसको एक दिन अखबार में ऐसा आया था कि ये एक तरीके से राजनीतिक शक्ति इसके पीछे दिखाई जा रही है कि नेपाली राजनीतिक शक्ति का ही असर है कि जिस तरह से अचानक से 200-250 लोग आके अचानक से उस ज़मीन पर अपना ताड़बाड़ी कर गए और वहाँ पे जो भारत के पिलर थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया और अपने पिलर लगा दिए और वहाँ पे झोपड़पट्टी और ताड़बाड़ लगा दी है। यह एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये प्लानिंग है और ये प्री प्लान्ड है कि किस तरह से वहाँ पे लोगों को बसाया गया है। नेपाली नागरिकों ने नो मैंस लैंड पर बढ़ाया कब्जा। ये भी अगले किसी और, ये है 22 या 23 तारीख की खबर है, जिसमें यह रखा है सुनिश्चित प्लानिंग से बनाया कब्ज़े का ड्राफ्ट। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक प्री प्लान तरीके से ये तैयार करा गया है, क्योंकि अचानक से जैसे कि आ जाते हैं एक दिन में। और इससे पहले भी ये ऐसा ही असर देखने को मिला था जब माओवादी लोग वहाँ पे बड़ा ही उग्र हुए थे नेपाल में। उस समय भी ऐसा ही देखने को मिला था कि कुछ लोगों ने नो मैंस लैंड पर कब्ज़ा जमा लिया था। और ये किसी और तारीख का ही है, शायद ये भी कौन 24 या 25 का है। नेपाल ने नो मैंस लैंड पर कब्जे के बाद बॉर्डर पर बढ़ाई निगरानी। यहाँ पे निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक लोगों को हटाया नहीं गया है। जैसे कि भारत में अगर लोग कोई कब्ज़ा ऐसा कर लेते तो देखने को मिलता कि JCB से ही अगले दिन वहाँ के लोगों को हटा दिया जाता, लेकिन इधर नो मैंस लैंड में ऐसा कुछ भी कठोर कदम भारत सरकार द्वारा अभी तक नहीं उठाया गया है। जबकि भारत के नरम रुख के कारण ही हमने चीनी विवाद भी लगातार देखा है और हमने पाकिस्तान का भी रुख देखा है कि कैसे वो हमारे ज़मीन पर आके कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। वैसा ही चीन ने भी करा। अब ये नेपाल जैसे देश ने भी नो मैंस लैंड में कब्ज़ा शुरू कर दिया है और अपने नागरिकों को वहाँ पे बैठने की इजाज़त दे दी है। नेपाल टनकपुर के नो मैंस लैंड से हटने को तैयार नहीं। 15 पिलर गाड़ दिए नेपाली नागरिकों ने ब्रह्मदेव के पास विवादित हिस्से पर। नेपाल के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने को कहा गया। मामले के जल्द समाधान की उम्मीद है। अगर कब्ज़ा नहीं हटाते तो अतिक्रमण कार्रवाई की जाएगी। RK त्रिपाठी, कमांडेंट SSB, ऐसा बोला गया है। लेकिन 1 हफ्ते से मैं रोज़ अखबार में पढ़ रहा हूँ कि वहाँ से अभी तक लोगों को नहीं हटा पाए वो। तो आगे क्या होता है, ये इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने और जो जिला प्रबंधक है DM है, उनने इसकी सूचना केंद्र सरकार को भेज दी है कि यहाँ पे कि क्या अपडेट चल रहा है और क्या बातचीत चल रही है। नेपाली नागरिकों के कब्ज़े के प्रयास से सीमा पर तनाव।
इस संबंध में नेपाल के कंचनपुर एसपी को से फ़ोन पर वार्ता हो चुकी है। गुरुवार को नेपाल और भारत के अधिकारियों के बीच मौके पर वार्ता होगी। नेपाल प्रशासन नेपाल के अधिकारियों की रिपोर्ट केंद्र को भेजी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि केंद्र को भेज दिया। उधर देखिए पिलर 811 स्थापित किया गया, जो पिलर था वो हटा दिया गया था, फिर से पिलर लगा दिया है भारत एसएसबी ने। और यहाँ पे मैं आपको आज जो अपडेट आ रहा है वहाँ पे ये आ रहा है कि जो एसपी थे जो कंचनपुर के, उनका तबादला कर दिया गया है किसी और जगह पर और न्यू एसपी को वहाँ पे भेज दिया गया है। अब ये इसके पीछे राजनीतिक शक्ति है या नेपाल की मंशा है। लिपुलेख और काला पानी में भी पहले से विवाद चल रहा है नेपाल और भारत के बीच, और ये एक नया विवाद आ गया है ब्रह्मदेव में। इससे पहले भी ऐसा विवाद आते रहे हैं, तो इसमें कठोर कदम उठाए जाने चाहिए भारत सरकार द्वारा। और ये मैंने एक डाल रखा है पृष्ठ जहाँ पे चीनी सेना अभी बफर जोन से नहीं हटी है। जैसे मैं बता रहा था कि चीन सेना भी अपने इलाके से नहीं हटी है बहुत जगह से, और नेपाल ने भी यहाँ पे आना शुरू कर दिया है। आपका भी मेरे ख्याल से यही सुझाव रहेगा कि भारत सरकार को आगे से अगर कोई ऐसे छोटे छिटमुल जो कदम उठाते हैं नेपाल सरकार, भारत, चीन सरकार या पाकिस्तान सरकार, उनका विरोध पूरा ज़ोर से करना चाहिए, ना कि नरम तरीके से। जिस तरह से हर बार हम नरम तरीके से रुख अपनाते रहे हैं अपने बॉर्डर सीमा पर, और इस तरह से लोग जो हमारा एरिया है, हमारी सीमा है या जो विवादित सीमा है वहाँ पर अपना कब्जा जमाते रहे हैं। तो आगे क्या अपडेट आती है वो आपको मैं कल फिर बता दूँगा। धन्यवाद।